बीसीए कर रहे हो और कोडिंग में करियर बनाना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से कौन सी लैंग्वेजेस आपको सीखनी चाहिए, किस सॉफ्टवेयर डोमेन में किस टाइप का कोडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और इन डोमेन्स में आखिर कितना पैकेज लगता है। तो अगर आप सभी के डाउट्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, तो बीसीए फंडामेंटल्स संस्करण का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में समझने वाले हैं टॉप कोडिंग डोमेन्स फॉर बीसीए स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, बीसीए के कोर्स के दौरान फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक आपको कई डोमेन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डोमेन आखिर क्या चीज़ है, क्योंकि डोमेन अगर आपको समझ में आएगा तभी आप ये सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा डोमेन आपके इंटरेस्ट का है। और जब आप एक बार डोमेन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती है, कोडिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, तब आप उन पे फोकस कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन को समझना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली 3 कोडिंग डोमेन्स हैं जिनमें वो ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिनके लिए वो फोकस कर सकते हैं। तो आइए इन डोमेन्स को समझते हैं और देखते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस इन डोमेन्स के रेलेवेंट है, और आखिर जब आप इनके जॉब प्रोफाइल्स में जाएंगे इन डोमेन्स में, तो आप कितना पैकेज कमा सकते हैं। तो सबसे पहला जो कोडिंग डोमेन है वो है ऐप डेवलपमेंट, जिसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी हम कहते हैं। तो बीसीए स्टूडेंट्स, आप एक बहुत ही अच्छा कोडिंग करियर बना सकते हो ऐप डेवलपमेंट में। आज के डेट में अगर आप अपने मोबाइल फोन्स को देख लें, डेस्कटॉप्स को देख लें, टैबलेट्स को देख लें, आप बहुत सारी एप्लीकेशंस का यूज करते होंगे। तो ये जो सभी एप्लीकेशंस हैं, इन्हें बनाते हैं ऐप डेवलपर्स, वो भी कोडिंग करके। तो आज के डेट में जैसे जैसे एप्लीकेशंस का बहुत ज्यादा यूज बढ़ रहा है, तो ऐसे ही एप्लीकेशन जो डेवलपर्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ऐप डेवलपमेंट में 2 टाइप की कैटेगरीज आती हैं। एक आती है डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट और दूसरी आती है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आइए ब्रीफ में इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट की। डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स पे आपने देखा ही होगा बहुत सारे एप्लीकेशंस आज की डेट में होती हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस की एप्स होती हैं, एडोबी की एप्स होती हैं, आपके टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो जो भी डेवलपर्स हैं जो इन एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर्स। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस जो आप सीख सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में डेस्कटॉप ऐप डेवलपर्स बन पाएं, तो वह जैसे कि सी होगी, C++ होगी। तो ये जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इनमें एक्सपर्टीज हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जावा होगी, C# होगी, ये भी अगर आप सीखते हैं तो ये भी आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो इन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर इस डोमेन में आपका इंटरेस्ट है तो। अब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सेकंड कैटेगरी है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये फर्दर डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में, एक है एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और दूसरी है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हम जो डिफरेंट टाइप्स के स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, उसमें 2 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मेजॉरिटी जो 90% हम यूज करते हैं वो होते हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो इस टाइप के स्मार्टफोन्स के लिए यूज होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है जो काम में आती है वो है कोटलिन और जावा। जावा जैसे कि आपको बीसीए के कोर्स में पढ़ाई जाएगी, तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्विफ्ट, कोटलिन, C++, जावा, इन लैंग्वेजेस के साथ साथ आप फ्लटर टेक्नोलॉजी को सीख सकते हो। इससे भी आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फिर iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं पैकेजेस की, यानी कि जॉब प्रोफाइल जिनमें आप जाते हो, तो उसमें एंट्री लेवल पैकेज कितना लगता है एप्लीकेशन डेवलपर्स का। तो अगर आप iOS डेवलपर बनते हो या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर या फिर डेस्कटॉप डेवलपर बनते हो, तो यहाँ पे जो एंट्री लेवल पैकेज है वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए के करीब है, जबकि हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे 10 लाख प्लस जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉपुलर कोडिंग डोमेन जो बीसी स्टूडेंट्स के लिए है वो है वेब डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि वेबसाइट को कैसे बिल्ड किया जाता है। बीसी की पढ़ाई के दौरान आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट होगी। तो ये जो सभी लैंग्वेजेस है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके वेब डेवलपमेंट के करियर में। तो आपको इनको पहले से ही अच्छे से सीखना है अगर आप वेब डेवलपमेंट साइड जाना चाहते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेब डेवलपमेंट में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और दूसरी होती है बैक एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, जब हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहां पे यूजर इंटरफेस बिल्ड किया जाता है, यानी कि जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। एग्जांपल के लिए अगर आपने देखा होगा, जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसका होम पेज कैसे दिख रहा है, कैसे आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, कैसे उसमें बटन्स हैं, कैसे उसमें मेन्यू बार्स हैं, तो ये जो सभी चीजें हैं ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का हिस्सा होती है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस जैसे कि मैंने आपको बताया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तो
काम में आती हैं। इसके अलावा जो एडवांस चीजें हैं उसमें आती हैं, जैसे कि रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, jQuery हो गया, तो इनको भी आपको सीखना पड़ेगा अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बाद जो इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है बैक एंड डेवलपमेंट का, यानी कि वेबसाइट तो आपने फ्रंट एंड से बना दी, उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, उसके पीछे क्या डेटाबेस कनेक्शंस है, उसके पीछे क्या कोड लिखा गया है, वो सारा काम होता है बैक एंड डेवलपमेंट का। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस काम में आती है वो होगी जैसे जावा होगी, पाइथन होगी, इसके अलावा सी शार्प होगी, इसके अलावा रूबी, नोड जेएस, ऐसी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे काम में आती है। तो इनको आपको सीखना है अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट साइड जाना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल एक बहुत ही पॉपुलर प्रोफाइल है फुल स्टैक डेवलपर्स का। फुल स्टैक डेवलपर्स वो होते हैं जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज को भी जानते हैं और बैक एंड टेक्नोलॉजीज को भी जानते हैं, यानी कि वो इन दोनों चीजों को अच्छे से कर पाते हैं, तो वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। आज की डेट में कुछ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज है जिन्हें अगर आप सीखते हैं तो ये आपके वेब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम आएंगी। इसमें दो हैं, मर्न और मीन। मर्न में आते हैं MongoDB, Express.js, React, Node.js। इसके अलावा मीन में आते हैं MongoDB, Express.js, इसमें एंगुलर और Node.js है। एंगुलर इसमें डिफरेंट है। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो जिन जॉब प्रोफाइल्स में अगर आप जाएंगे तो एंट्री लेवल पैकेजेस आपके क्या रहेंगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर बैक एंड डेवलपमेंट में अगर आप जाते हैं बीसीए करने के बाद तो आपका एंट्री लेवल पैकेज 2.5 से 4 लाख रुपए के करीब हो सकता है। लेकिन अगर आप दोनों टेक्नोलॉजीज को अच्छे से सीखते हैं और फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं तो यहाँ पे आपका एंट्री लेवल पैकेज ही लगभग 5 से 7 लाख रुपए तक जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि आपको किन टेक्नोलॉजीज को सीखना है और कितना एक्सपर्ट बनना है, उस हिसाब से आपका पैकेज वेरी कर सकता है। और हाईएस्ट पैकेजेस की कोई लिमिट नहीं है। फुल स्टैक डेवलपर्स आज की डेट में 10 से 15 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं एज ए फ्रेशर्स, यानी कि 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कोडिंग डोमेन जिसे आप बीसीए के बाद एज ए करियर ऑप्ट कर सकते हैं वो है डेटाबेस डेवलपमेंट। अब डेटाबेस क्या होता है, तो जो भी वेबसाइट आपने क्रिएट की उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा, तो वहां पे पिक्चर में आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस से रिलेटेड जब आप बीसीए में पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको ओरेकल की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो इस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि ये आगे आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के यूज से आप डेटा को मैनेज करते हो, डेटा को क्वेरी करते हो, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो, डेटा को हैंडल करते हो, यानी कि ये जो सभी ऑपरेशंस है ये एसक्यूएल की मदद से आप करेंगे। तो डेटाबेस डेवलपमेंट को थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। अब डेटाबेस को क्रिएट करने से लेकर मैनेज करने तक ये जो काम होता है ये होता है कि डेटाबेस डेवलपर का, जिसकी एफिशिएंसी होती है कि डिफरेंट जो डेटाबेस की लैंग्वेजेस है जैसे कि एसक्यूएल होगी, NoSQL होगी, MySQL होगी, डेटा स्टेज होगी, इन सभी को वो अच्छे से जानता है, उसके बेसिस पे वो डेटाबेस को ऑपरेट करता है। इसके अलावा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आते हैं जो डेटाबेस के टॉप लेवल चीजों को मैनेज करते हैं, जैसे कि स्कीमास क्रिएट करना, जैसे कि टेबल्स क्रिएट करना, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस जो सेटअप है उसे मैनेज करना। तो ये एक डेटाबेस एडमिन के काम होते हैं। राइट्स भी जो डेवलपर्स को दिए जाते हैं वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा दिए जाते हैं। अब सैलरी की अगर हम बात करें तो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स के लिए डेटाबेस डेवलपर जैसे हो गए उनका जो एंट्री लेवल पैकेज है वो 2.5 से 5 लाख रुपए तक जा सकता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का 3 से 6 लाख रुपए तक रह सकता है। तो अगर आप इस साइड इंटरेस्टेड हैं तो इस रिलेटेड टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कोडिंग डोमेन्स को अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आपके काम आएगी, इन्हें आप बीसीए के पढ़ाई से ही अच्छे से ब्रशअप करना शुरू कर सकते हैं ताकि आप आगे इनमें करियर बना पाएं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीसीए फंडामेंटल्स सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।